डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कब से कथाओं में ये बात कहती आ रही हूँ, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सी, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने 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 पर्सनल ओपिनियंस रखते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी कभी समझ नहीं आई, कभी भी समझ नहीं आई मुझे ये चीज़। और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि मजाक करने में और किसी की बेइज्जती करने में, दोनों के बीच में बहुत पतली लाइन होती है जो कई बार हम पार कर देते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें मजाक नहीं लगती। एंड इफ़ यू हैव अ प्लेटफॉर्म, अगर वो प्लेटफॉर्म एक बदलाव लाने की ताकत रखता है, देन आई थिंक यू शुड have some kind of respect for that platform and think twice before speaking something. This is what I feel. बट उसके अलावा आप इंटरनेट पे, तो मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज खराब है। अगर आप देखें तो बच्चे जिस तरीके के गानों पे नृत्य कर रहे हैं, बच्चे जिस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ का इतने आसानी से आपने एक्सपोजर दे के रखा है, एज पेरेंट्स भी। मुझे लगता है वो ज़्यादा खतरनाक है मेरी नज़र में, कि आने वाली पीढ़ी ही पूरी खराब हो सकती है क्या आपकी। करना चाहिए? क्या आप सुझाव देंगे परिवार वालों को, पेरेंट्स को, युवा पीढ़ी को? कि जब तक थोड़ी समझदार ना हो जाए, आप एक्सपोजर दे ही ना। हमें तो देखिए, हमारे समय में आफ्टर 10 बोर्ड्स फ़ोन ही मिला था। उससे पहले तो हमने फ़ोन ही नहीं लिया था, तो हमें पता ही नहीं था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने, हमारे बड़े ही हमें सही सीख देते थे। और आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ईजिली यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, बहुत ईजिली इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की रोक टोक है नहीं उनको, बिकॉज पेरेंट्स को चिंता ही नहीं है कि वो देख क्या रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बात करना चाहते हैं। अगर 4-5 लोग एक साथ मिल गए और उनको लग रहा है हमें बात करना, और बच्चा परेशान कर रहा है, तो वो तुरंत फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलो खेलो, हमें परेशान मत करो। वो उस वक्त क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो खुद कितने वीडियोस वैसे बना रहा है, मुझे लग रहा है पेरेंट्स इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और फिर जब वो एक पर्टिकुलर एज पे आके कुछ बहुत बड़ा करता है, तब हम कहते हैं अरे इंटरनेट की गलती है, अरे इंटरनेट पे ये सब क्यों है, आपने देखने ही क्यों दिया फर्स्ट प्लेस पे। तो क्या सेंसरशिप की आवश्यकता है? जो हमारा नया डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, या जो सीरीज हैं? बिल्कुल है, मुझे तो लगता है। क्योंकि देखिए, हम कुछ तो हमें ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो आप ईमेल आईडी बना लो वहाँ पे, एंड आई यू डोंट इवन नीड प्रॉपरली कि शो करने को दैट यू आर 18+। कई जगह तो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो 18+ के लिए वीडियोज है। आई डोंट नो हाउ दे डू दैट। इट मीन्स इट्स दैट ईजी टू वॉच अ वीडियो विच इज 18+। आप देखती हैं सीरीज, मूवीज वगैरह? बिल्कुल। मैं वेब सीरीज, मुझे बहुत शौक है। आई थिंक आई जस्ट कंप्लीटेड ब्रीद इनटू द शैडोज सीजन 2 कल ही। तो आई डू वॉच वेब सीरीज, बट सी व्हाट आई से कि एक एज के बाद ना आपको पता होता है कि एंटरटेनमेंट क्या है, और आपको क्या सीखना है। आप उस चीज़ को हटा सकते हो। अगर मुझे कोई, मान लीजिए वेब सीरीज में कोई पार्ट आ रहा है जो मुझे लग रहा है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई विल रिमूव इट, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज। मुझे इतनी समझ है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया, या ये एंटरटेनमेंट भी नहीं था, ये गलत था, तो मैं उसको हटा के अपने अंदर वो सीख नहीं लूंगी। और कोई चीज़ जो मुझे लगेगा ये सीखने लायक है, तो मैं उसको सीखूंगी। पर हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई इतना समझदार नहीं है, और हर कोई उस एज पे वो चीज़ नहीं देख रहा है। तो उसके लिए आई थिंक कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ताकि बच्चे। आपकी आवाज तो बहुत दूर तक जाती है, तो आप मांग करेंगे कि सेंसरशिप लेकर आए इसमें? अब उस पे भी देखिए, अब मुझे लगता है कई आर्टिस्ट आ जाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, आप हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। तो लेकिन क्या ये देखिए, मैंने एक सोच बताई। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये एक सोच है। हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, हम इस पे अलग अलग फील्ड के लोग आके बैठ के अपने अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपने अपने सोल्यूशन बता सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि एक सोच आई और तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि उस चीज़ में आपने सारे पर्सपेक्टिव नहीं समझे हैं। तो अभी भी अगर जो मैं बात कह रही हूँ उसमें सारे पर्सपेक्टिव नहीं आए हैं, बट ये एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। पर हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है आज। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक जिस तरीके से ट्रोलिंग भी होती है आज, आप बच्चे के वीडियोस बन रहे हैं, उस बच्चों को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, थ्रेट्स दिए जाते हैं, ऑब्वियसली वी नो ये फेसलेस लोग हैं, पर उन बच्चों को कौन समझाएगा ये फेसलेस लोग हैं। आप प्रभावित होती हैं ट्रोल से? अब नहीं,
एक टाइम पे डेफिनेटली जब आप नए नए थे, मुझे याद है मेरा सबसे पहला ट्रोलिंग का इनकाउंटर ही आज तक के थ्रू हुआ था। सो आज तक ने एक बहुत सुंदर आर्टिकल मेरे लिए लिखा था और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत सुंदर आर्टिकल था, मैंने जो काम किया उसके ऊपर था, मेरी जर्नी के ऊपर था। और मैं वो पढ़ रही थी, मैं फ्लाइट में थी और मुझे पूरा सीन आज तक याद है। और बगल वाली सीट में मेरे पापा हैं। आर्टिकल के बाद नीचे यू हैव कमेंट्स, तो मैंने वो कमेंट पढ़ना शुरू किया और इतने भद्दे कमेंट्स थे। एंड आई वाज जस्ट आई थिंक 14 और 15 एट दैट एज। और इतने भद्दे कमेंट्स, और मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता। और वो मैं अपने मेरे पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने बोला मैंने कुछ गंदा नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मुझे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ना आई एम क्राइंग लाइक एनीथिंग। और मेरे पापा को ऐसे लग रहा है कि मैं इसको क्या बोलूँ कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, वो ऐसे ही लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी है। तो हाँ, उस वक्त जब आपने नया नया ये चीज़ मैंने देखी थी कि लोग कमेंट करके आपको कैसे गलत फील करवा सकते हैं, उस वक्त बड़ा बुरा लगा था।